Assalamu alaikum, my dear students. Today we'll be discussing a very important lecture, that is bulk flow. This bulk flow is otherwise called as mass flow. Okay, क्या होता है ये bulk flow? Bulk flow is simply the movement of substance from one point to another in bulk and mass. आपको समझाऊंगा ऐसे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट बी है, हमारे पास यहां पे चैनल है, एक चैनल है हमारे पास. पॉइंट ए यहां पे है और पॉइंट बी है यहां. हमारे पास n नंबर ऑफ सब्सटेंसेस है. फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स है हमारे पास ऐसे, आधे मॉलिक्यूल छोटे हैं, अरे बड़े हैं ऐसे. 1 2 3 4 5 6 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वी हैव. ये जो मॉलिक्यूल्स है, जब ये मॉलिक्यूल जाएंगे एक जगह से किसी दूसरे जगह तक, जाएंगे एक झुंड में एक साथ बैक वक्त, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए जगह पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है और बी जगह पे थोड़ा प्रेशर इससे कम है. इन सबस्टेंसेस का मूवमेंट, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एक जगह से किसी दूसरी जगह पे होना, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, बिकॉज फ्रॉम इट इज एट अ हायर प्रेशर and it is at a lower pressure, and because of this pressure difference these molecules will move from this high pressure to the lower pressure. और डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे? डायरेक्शन इसकी ये रहेगी. बल्क फ्लो में क्या होता है? शाबाश, हम बोल सकते हैं बल्क फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन बल्क. इन बल्क, BULK, इन बल्क. यहां हम बोल सकते हैं एन मैस, ENMASSE, एन मास मीन्स ग्रुप में, झुंड में. शाबाश. मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन बल्क और एन मास बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. शाबाश. आपने लिखा. आप लिख सकते हो बल्क फ्लो क्या होता है. शाबाश. बल्क फ्लो मीन्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर due to pressure difference, movement of substance from one point to another in bulk and mass. In bulk oblique and mass means in group. Okay, due to pressure difference between the 2 points. समझाया? फिर से मैं रिपीट करूंगा. Movement of substance from one point to another in bulk oblique and mass due to pressure difference between the 2 points is called bulk flow. Okay, bulk flow या mass flow जिसको हम बोलते हैं. Okay, bulk flow में क्या होता है? जो भी ये मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, जो भी सब्सटेंस यहाँ पे है, ये सारे मॉलिक्यूल्स की पेस एक ही रहती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल वाटर में डिफरेंट सब्सटेंस है यहाँ पे, तो जो पेस होगी वाटर की, वाटर के रफ्तार से ही जाएंगे सारे मॉलिक्यूल्स. मीन्स बल्क फ्लो में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका मूवमेंट होता है एक ही डायरेक्शन में और एक ही रफ्तार के साथ, एक ही पेस के साथ. तो हम लिख सकते हैं इन बल्क फ्लो द सब्सटेंस मूव्स इन सेम डायरेक्शन. ऑल दीज सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस मूव इन सेम डायरेक्शन एट सेम पेस. इनका रफ्तार होता है सेम. जो इस मॉलिक्यूल की स्पीड होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, वो इस छोटे से मॉलिक्यूल भी होगी, बड़े से, जो भी कोई मॉलिक्यूल है, रफ्तार इनका सेम होगा, एक ही रफ्तार से ही जाएंगे, क्योंकि इनका अपना मूवमेंट नहीं होता. ये मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम थ्रू विच दे आर मूविंग. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा. हमारे पास मान लीजिए एक दरिया है, एक नदी है. पॉइंट ए है नदी पे और यहाँ पे पॉइंट बी है. एक नदी है हमारे पास. नदी में डिफरेंट चीज़ें जो है डूबे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मॉलिक्यूल ए, यहाँ पे 2 3 4 व्हाटएवर. तो ये मॉलिक्यूल खुद तो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल हमने किसी नदी में डाला, एक बोतल हमने डाली नदी में. इसके बाद हमने फॉर एग्जाम्पल कोई कप डुबाया इसमें,
प्लास्टिक का कोई भी प्लास्टिक चीज़, एक और कोई चीज़ हर एग्जाम्पल हमने डुबाई यहाँ पे, विद रिजल्ट जो है आपने लगाए ये किसी नदी में, विद रिजल्ट जिस जगह आपने लगाया इसके बाद दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, फिर आप देखेंगे ये खुद मूवमेंट नहीं करते, इनको खुद ये मूव कराता है मीडियम। मीडियम यहाँ पे क्या है? लिक्विड, दैट्स वाटर। वाटर इनको मूव कराता है। को पेस तो सबकी सेम रहेगी, इस पेस में जाएंगे, इस रफ्तार में जाएंगे। किस रफ्तार पे? इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द मीडियम इन विच दे आर ट्रैवलिंग, और इनका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी सेम रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? इन केस ऑफ बल्क फ्लो सबस्टेंसेस मूव इन सेम डायरेक्शन एट सेम पेस। ये डिफ्यूजन जैसा नहीं है। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में एक मॉलिक्यूल करता है मूवमेंट दूसरे के इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल यहां अगर मैं आपको दिखाऊं, ये साइड ए है, ये साइड बी है, जहां पे मॉलिक्यूल है, यहां पे फॉर एग्जांपल 1 ऐसे मैं लिखा हूं, मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 3, यहां पे है मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी, मॉलिक्यूल डी। यहाँ पे अगर मैं ई भी रखूँगा, एफ भी रखूँगा, चलो यहाँ पे 2 ही रखेंगे, ठीक है। इस साइड में कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल्स। एक सबस्टेंस ए के दो मॉलिक्यूल यहाँ पे सबस्टेंस बी है, इसके 6 मॉलिक्यूल है। क्या हो जाएगा? ये डिफ्यूजन करेगा, ये मूव हो जाएगा यहाँ, इसका एक मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे कितने रहेंगे? 1। इसका एक मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल्स है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगे। इनमें से 3 मॉलिक्यूल 1 2 3 ये आ जाएंगे, 1 2 3 इसमें से, फॉर एग्जाम्पल डी ई एफ, फॉर एग्जाम्पल डी ई एफ। तो क्या हुआ? डायरेक्शन आप देखो ना, डायरेक्शन डिफरेंट है। इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, और इसकी पेस अलग है, इसकी पेस अलग है। डिफ्यूजन में क्या होता है? दिस इज डिफ्यूजन। In case of diffusion, molecules move at different speeds, or we say, and also in these molecules, they are moving independently of the other molecule. For example, here molecule 1 moves here, whereas 3 molecules come this side. That means in case of bulk flow, all molecules move at the same pace in same direction, unlike diffusion. अनलाइक डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन में इस तरह नहीं होता जिस तरह बल्क फ्लो में था। अनलाइक डिफ्यूजन वेयर मॉलिक्यूल्स मूव एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस वी से। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज बल्क फ्लो नाउ? बल्क फ्लो मीन्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन बल्क, इन मास, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ओके, हाँ, इसका मतलब हो गया यहाँ पे ए जो साइड ए है और यहाँ पे साइड बी है, इन दो के बीच प्रेशर की डिफरेंस है, या हायर प्रेशर है। इस तरह हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक जाएगा, लेकिन जो भी मॉलिक्यूल होगा इस मीडियम में वो ट्रेवल करेगा सेम पेस में और सेम डायरेक्शन होगी इसकी। डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता है। इन केस ऑफ डिफ्यूजन, दिस बल्क फ्लो इज डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन। In bulk flow, pace remains same and direction remains same for the molecules. But in case of diffusion, molecules move at different speeds in different directions. Means one molecule moves independently of another in case of diffusion. Unlike that of bulk flow. In case of bulk flow, speed remains same as well as the direction remains same for the molecules. Okay. तो जो ये bulk flow है, bulk flow के पीछे कौन सा फोर्स होता है? शाबाश। Bulk flow is driven by pressure gradient. आप लिख सकते हैं bulk flow is driven by, या it is caused by pressure gradient. Gradient means difference. Gradient means difference. Because of pressure difference, bulk flow occurs. Higher pressure, lower pressure, तो molecule जाएगा इस पेस में, इस डायरेक्शन में। Okay, bulk flow is driven by प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स प्रेशर डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच, तो बल्क फ्लो हो जाएगा। व्हाइल एज डिफ्यूजन इज ड्रिवन बाय कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर 2 जगहों के बीच कॉन्सेंट्रेशन की डिफरेंस है तो वो परफ्यूम का, आप परफ्यूम की बोतल ओपन करेंगे, सारे रूम में फैल जाता है कुछ समय के बाद परफ्यूम। दैट्स व्हाई व्हाट वी से, इन केस ऑफ बल्क फ्लो
its causes, we say, the driving force behind bulk flow is pressure gradient, while as diffusion is driven by concentration gradient. diffusion के पीछे concentration difference होनी चाहिए तभी तो diffusion possible है. ओके, तो ये बल्क फ्लो है और डिफ्यूजन यहाँ पे. अब देखो एक और चीज, बल्क फ्लो जो है, मैं आपको बोलूं यहाँ पे, यहां देख लीजिए, हमारे पास दो किस्म के मूवमेंट होते हैं प्लांट सिस्टम्स में. वी हैव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. और क्या है हमारे पास? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. मैं आपको समझाऊंगा यह है क्या. शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. यहां देखो क्या मतलब है इसका, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. देखो ये अलग है, ये अलग है. शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मीन्स मूवमेंट. मूवमेंट जब हो जाएगा शॉर्ट डिस्टेंसेस तक, एक जगह से दूसरी जगह, और जब इनके बीच फासला कम होगा, डिस्टेंस कम होगी, शॉर्ट डिस्टेंस. ये वर्ड मीनिंग है, इसकी लिटरल मीनिंग है. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जब मॉलिक्यूल जाएगा एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके. यहां देखो शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जब मॉलिक्यूल जाता है प्लांट सिस्टम्स में एक जगह से दूसरी जगह तक. फॉर एग्जांपल सेल से, सेल के अंदर ही हमारे पास एक सेल है, सेल्स का साइज इट इज इन नैनोमीटर्स, बहुत स्मॉल साइज होता है इनका. तो एक जगह से सेल के अंदर मॉलिक्यूल को जाना है एक जगह से किसी दूसरी जगह तक, या हमारे पास एक और सेल है, एक सेल से जाना है मॉलिक्यूल को किसी दूसरे सेल के अंदर. ये तो डिस्टेंस बहुत कम है. एक जगह से साइटोसॉल में जाना है दूसरी जगह तक मॉलिक्यूल को, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट लगेगा. या एक सेल से जाना है मॉलिक्यूल को किसी नेबरिंग सेल के अंदर, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. लेकिन अब मसला एक और है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. हमारे पास फॉर एग्जांपल प्लांट सिस्टम है. यहां अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, हमारे पास प्लांट है फॉर एग्जांपल, यहां पे यहां देख लीजिए, ये रूट है, रूट सॉइल के अंदर है. प्लांट ने वाटर एब्जॉर्ब किया रूट के अंदर, इसके बाद रूट से पहुंचाना होता है स्टेम के थ्रू अल्टीमेटली लीव्स तक. प्लांट्स की हाइट चूंकि बहुत ज्यादा होती है, देयर आर सम ट्रीज वेयर हाइट एक्सीड्स मोर देन 100 meters. You have eucalyptus as well among those giant trees. So प्लांट को वाटर पहुंचाना होता है रूट से थ्रू स्टेम टू लीव्स. बहुत ज़्यादा हाइट, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है वाटर मॉलिक्यूल्स को, सोल्यूट्स को, दिस व्हाट वी कॉल एज सोल्यूशन फॉर्म में जो वाटर होता है प्लांट के अंदर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है. जब मॉलिक्यूल जाएगा एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिस तरह प्लांट वाटर पहुंचाता है रूट से थ्रू स्टेम फाइनली टू द लीव्स, और यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट लगता है. अब सुनो, short distance transport means it is the movement of substances from one point to another. Shabash. It is the movement of substance from one point to another through very short distances, traveling through very small distances. कम distance travel करें, short distances. In case of long distance transport, molecules or substance moves from one point to another by passing through a very large distance, long distance travel करके. तो हम बोल सकते हैं इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है. यहां देखो, अब ड्राइविंग फोर्स की बात होगी तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है. शाबाश, यहां देखो, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमें लगता है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए.
हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हाँ, जहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास। और प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसका है साइक्लोसिस, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। डिफ्यूजन जो कि फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल सिस्टम में भी होगा, इसको फिलहाल कट कीजिए आप, ये आपको समझ आ जाए, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट फिजिकल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब एक मॉलिक्यूल जाएगा एक जगह से किसी दूसरी जगह तक बाय इन्वेस्टिंग एनर्जी इस्तेमाल करके, इट्स कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। साइकोलॉसिस व्हाट इज आल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है या वैक्यूल है, जब ये साइटोप्लाज्म है, इसमें जब साइटोप्लाज्म मूवमेंट करेगा, साइटोप्लाज्म में घूम रहा है सेल के अंदर, अराउंड न्यूक्लियस और अराउंड वी से वैक्यूल, सेल वैक्यूल, तो इस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को सेल के अंदर जब रोटेट करेगा, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं, साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को हम बोलते हैं साइकोलॉसिस और साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग। साइकोलॉसिस, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों चीजें जो है दे आर एम्प्लॉयड, ये प्लांट तब करता है इस्तेमाल, कब? फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, मीन्स शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, इनके लिए प्लांट इस्तेमाल करता है साइकोलॉसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड साइकोलॉसिस स्ट्रीमिंग, साइकोलॉसिस which is cytoplasmic streaming, they are employed by the plant for short distance transport or short distance travel. But long distance transport, लॉन्ग एक मॉलिक्यूल को पहुंचाना है किसी दूसरी जगह तक बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस के थ्रू, तो इसके लिए प्लांट इस्तेमाल करता है बल्क फ्लो और मास फ्लो। क्या करता है इस्तेमाल? बल्क फ्लो और मास फ्लो। शाबाश, ये चीज आप नोट करेंगे, शाबाश। अब हिंगे नीचे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड साइक्लोसिस ओब्लिक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग are employed, employed, employed means used, or employed for short distance transport. Okay, active transport and cyclosis are employed for short distance transport, while as bulk flow, mass flow, while as bulk flow is employed for long distance travel or long distance transport. ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, साइकोलॉसिस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, बल्क फ्लो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। अब प्लांट को रूट से स्टेम के थ्रू पहुंचाना है वाटर लीफ तक, प्लांट क्या करेगा इस्तेमाल? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, साइकोलॉसिस, बल्क, व्हाटएवर, प्लांट करेगा इस्तेमाल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट विच एक्चुअली ड्रिवन बाय बल्क फ्लो और मास फ्लो। ओके,